वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था ये दो टर्म PRR एंड PAMPS मीन्स पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर एंड पैथोजेन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। ये दो चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आखिर ये दोनों चीज़ है क्या? तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो हमारे इम्यून सेल के सरफेस पे या एंडोसोम्स पे या लाइसोसोम से या साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, जो इस पैथोजेन के केमिकल यानी जो केमिकल स्ट्रक्चर उसके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के ऊपर में प्रेजेंट होता है, उसके पैटर्न को ये आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा और तब रिस्पॉन्स के बाद जो मैकेनिज्म होगा इसे किल करने के लिए, वो सारा मैकेनिज्म ये डिसाइड करेगा जो हमारे इम्यून सेल्स हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में। आज इस वीडियोस में हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारे बर्थ के साथ आता है, यानी जब जन्म लेते हैं तो मदर के यूट्रस में जिस चीज़ से डिफेंस मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ये बाय बर्थ होगा और यानी बेबी बॉर्न विद द डिफेंस सिस्टम, और दूसरा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पैटर्न है। सिंस इट इज बाय बर्थ है तो इसे दूसरा नाम भी हम देते हैं, बाय बर्थ का कॉन्जेनाइटल भी कहते हैं, कॉन्जेनाइटल है। थर्ड पॉइंट इसमें, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जबकि ये हमारे बर्थ के बाद जब हम इन्वायरमेंट में आते हैं तब हमारे चारों तरफ से जो भी पैथोजन अटैक करता है, जो भी माइक्रोब्स अटैक करता है, उसके खिलाफ ये बनता है। यानी जन्म के बाद हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स के अटैक के कारण जो स्टिमुलेशन पैटर्न होता है और स्टिमुलेशन के बाद हमारे बॉडी में जिस तरीके का डिफेंस सिस्टम बनता है, इम्यूनिटी ग्रो करता है, उसे हम लोग कहेंगे एडाप्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि ये एडाप्टेशंस के कारण हुआ, ये एक्वायर किया सराउंडिंग के पैथोजेंस के कारण, इसलिए इसका दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थर्ड पॉइंट इन दिस वन, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये किसी खास प्रकार के पैथोजन को रोकने के लिए नहीं होता है, उसे किल करने के लिए होना होता है। ये ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करेगा। तो इसका जो ट्रेट्स रिकॉग्निशन होता है वो ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस है, रिकॉग्नाइजेज ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इसका एक और नाम हम दे सकते हैं नॉन स्पेसिफिक। किसी खास प्रकार के पैथोजेंस को माइक्रोब्स के रोकने के लिए नहीं यूज होता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। किसी स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ नहीं है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होने के कारण ये रैपिड रिएक्शन देता है, यानी रिकॉग्नाइज करेगा और तुरंत रिस्पॉन्स देगा, इसलिए इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो रैपिड रिस्पॉन्स होता है, रैपिड रिस्पॉन्स। और ठीक इसके अगेंस्ट इसमें हम लोग चले आए, इसे एक और हम लोग देखेंगे इसमें। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम।
और दूसरा रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजेंस। और नेक्स्ट जो है ये स्लो है, काफी स्लो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है, स्लो और स्लोअर रिस्पॉन्स। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह का जो डिफेंस है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी में होगा और इस तरीके का इम्यूनिटी जो होगा वो देखें, ये जो इम्यूनिटी होता है इननेट इम्यूनिटी सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, फाउंड इन ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स में ये मिलेगा, वेदर इट इज इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, यानी ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में इस तरीके का डिफेंस सिस्टम मिलता है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है, आउटर पार्ट है, जनरली आउटर के बाद इनर में होगा। तो ये बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों में हम लोग देखेंगे वर्टिब्रेट्स, जबकि यहाँ पर ये जो एडाप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो सिर्फ फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में होगा। This is the first basic information about adaptive and innate immunity। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग इननेट इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि इननेट इम्यूनिटी किस तरीके से काम करता है दोनों में, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। तो हमें दोनों में लिटिल इन्फॉर्मेशन हमें देना कि कैसे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में इननेट इम्यूनिटी का रोल है। तो देखें, इननेट इम्यूनिटी जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक करता है एक्सटर्नली, तो हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो सेलुलर बैरियर होता है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर्स होता है। बैरियर में कौन कौन आता है वो हम लोग देखेंगे, यानी इसका काम करने का तरीका दो है, बैरियर डिफेंस के साथ और इंटरनल डिफेंसेस के साथ। बैरियर डिफेंसेस जो एक्सटर्नल होता है, इस एक्सटर्नल को कहेंगे हम लोग बैरियर डिफेंसेस। और जब ये पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इन कर जाता है, यानी इस बैरियर डिफेंस को ब्रीच करके ये चला गया, इसे तोड़ करके अंदर चला गया, तब हमारा जो इंटरनल डिफेंसेस है उस डिफेंसेस में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है और कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये जो पैथोजन है जिसके ऊपर जिसके सरफेस, सेल सरफेस के ऊपर या सेल वॉल के सरफेस के ऊपर में पीएमपीएस होता है, और ये हमारा जो एक्सटर्नल डिफेंसेस है, बैरियर डिफेंस जिसको कहते हैं, जिसमें स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, ये दोनों पहले इसे आइडेंटिफाई करके इसे रोकने का, चेक करने की कोशिश करता है। जब ये पास कर जाएगा यहाँ से इस पैसेज के थ्रू, तो हमारा इंटरनल डिफेंस सिस्टम इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करता है। और ये इंटरनल डिफेंस सिस्टम में हमारा इम्यून सेल्स है, मास्ट सेल्स है, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि ये इननेट इम्यूनिटी किस पैटर्न पे काम करता है, किस मोड में काम करता है। तो देखें यहाँ पर कि ये इननेट इम्यूनिटी में पहला है जो हमारा बैरियर डिफेंसेस है। और बैरियर डिफेंसेस में हमारा दो बैरियर है हमारे बॉडी में। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, यानी फिजिकली जो अपीयर होता है, जो दिखता है वो सामने से कि फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो इस फिजिकल बैरियर में हम लोग दो पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्किन, और स्किन को कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और उस पर भी इस तरीके का पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और रिमेंबर करेगा। लेकिन जब ये स्किन से पास कर जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन जगहों पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये सेकेंड वन है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इट्स द सिक्रीशन ऑफ द सेल्स ऑफ जीआईटी,
यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेल होगा उस सेल का सिक्रीशन होता है और ये क्लीन करता है, स्वीप आउट करेगा। यानी इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर में ये पैथोजेन अटैच हो जाएगा, स्टिक होगा और उसके बाद वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू, जो सिलिया भी जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू ये स्वीप आउट होगा, बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा हमारा है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद GIT, यानी हमारे रेस्पिरेटरी के ट्रैक्ट के साथ साथ जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पर भी कई जगहों पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तीसरा जो है हमारा वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखें यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है, जो स्वीप आउट करेगा, क्लीन करेगा, पैथोजेन को पहले स्टिक करेगा। यानी ये म्यूकस मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो इसके ऊपर पैथोजेन आकर के स्टिक कर जाएगा और स्टिक करने के बाद उसे सिलियरी मूवमेंट के थ्रू स्वीप आउट करता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी फिजियोलॉजी करेगा पैथोजेंस को डाइजेस्ट करने में, किल करने में, उसको ब्रेक करने में। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोग देखेंगे एसिडिक पीएच, यानी pH 7 से नीचे कहाँ कहाँ होगा, और ये एसिडिक pH पैथोजेन खास करके माइक्रोब्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है या इसे डायरेक्ट अटैक करके उसे किल करता है। और ये एसिडिक pH कहाँ मिलेगा, तो पहला हम लोग देखें इसमें स्टोमक के में जो सेल है वो सेल सिक्रेट करता है HCl का, स्टोमक HCl लिखेंगे। उसके बाद हमारे स्वेट में भी होता है, यहाँ पर भी होता है और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होता है जहाँ पर एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ को की तरह काम करेगा। लाइसोसोम, दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइम एंड दिस इज एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है और ये एंजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है और ये मिलेगा कहाँ, तो सलाइवा में मिलता है और सलाइवा में माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करेगा। दूसरा हम लोग स्वेट एंड टीयर, स्वेट और टीयर भी एक तरीके का स्वेट है, उसी में इन सभी जगह पर ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है और ये लाइसोजाइम हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करेगा। इसके अलावा ये तो हमने देखा बैरियर डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा, जैसे ही बैरियर को क्रॉस करके ब्रीच करके अगर अंदर जाता है, व्हेन इट विल ब्रीच, माइक्रोब्स विल ब्रीच एंड इंटर इनसाइड द बॉडी, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विल इन्वॉल्व। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा है वो इंटरनल डिफेंस है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज सेकेंड वन, इंटरनल डिफेंस। और इंटरनल डिफेंस में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, देखें। इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, पहला यहाँ पर ये इम्यून सेल हमारा इन्वॉल्व होगा, जिसे हम लोग सेलुलर बैरियर कहेंगे, सेलुलर बैरियर हमारा है। दूसरा, इसमें से कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पांस वाले भी केमिकल है, केमिकल बैरियर हम लोग पढ़ेंगे, साइटोकाइन्स बैरियर पढ़ेंगे। तो ये इसमें हम लोग देखें सेलुलर बैरियर, और सेलुलर बैरियर में हम लोग देखेंगे फाइगोसाइटिक और नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स दोनों। और तीसरा नेक्स्ट है इसमें, यानी इसे A मान लिया और दिस इज B, तो इसमें हम लोग साइटोकाइन बैरियर्स भी पढ़ेंगे। साइटोकाइन बैरियर्स कौन कौन सा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला सेलुलर बैरियर में हम लोग देखें, ये सेलुलर बैरियर है और सेलुलर बैरियर में दो तरीके का बैरियर्स होता है। ये एक हो गया हमारा फाइगोसाइटिक सेल्स, दूसरा नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स। एक हो गया फाइगोसाइटिक और दूसरा नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स। ये दो तरीके का सेलुलर बैरियर में हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन सा फाइगोसाइटिक सेल्स इन्वॉल्व होता है हमारे डिफेंस इम्यूनिटी में और कौन कौन सा नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स है जो हमारे इम्यूनिटी को में हेल्प करता है।